भाई ये तो किसी को बैंगन पचा है, किसी को नहीं पच, वो तो देखो अपनी अपनी मर्जी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे अच्छी लग रही है, मैं अच्छी कह रहा, तब नहीं अच्छी लगी तुम ना कहो है जी। जब तक हमारी रोड नहीं बनते, बिजली नहीं आती, जब तक हम वोट नहीं देते, कोई भी हो, चाहे भाजपा चाहे कोई हो, जब तक ये सड़क नहीं बनते और बिजली आती ढंग से, रोड किसी को नहीं मिलती। सरकार में एक दिल्ली की भी नहीं है, क्या करवा दिया यहाँ से, कुछ भी किसी को कुछ नहीं कर रहा। काश करो भर रही, मजदूर तो कहीं भी नहीं, मजदूर तो अपने घर ही। किसान आवेदा कहना राजनाथ का कभी अपने घर वाले का मुंह चांदने में नहीं देखा था। कौन जीतेगा यूपी? हम वेस्ट यूपी के 14 जिलों में 70 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से यह सवाल पूछ रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अब देवबंद सीट पर पहुंच गए हैं। इस सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। देवबंद सीट दारुल उलूम देवबंद की बदौलत और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस इदारे को अफ़गानिस्तान में तालिबानी जुल्मों की जड़ करार देते हैं। आपको बता दें, यह सीट आज़ादी के बाद अस्तित्व में आ गई थी और वर्ष 2008 में हुए परिसीमन में भी इसे बरकरार रखा गया। सहारनपुर के कई दिग्गज नेता इस सीट से चुनाव लड़कर न केवल विधानसभा पहुंचे बल्कि कैबिनेट मंत्री बनते रहे हैं। इन बड़े नामों में ठाकुर महावीर सिंह राणा, ठाकुर यशपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह राणा शामिल हैं। इस सीट से दिग्गज नेता महावीर सिंह राणा 5 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। पिछले 2 चुनावों में यहाँ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होता रहा है, जिसकी बदौलत एक बार मुस्लिम और दूसरी बार हिंदू विधायक चुना गया है। वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ और यहाँ दिग्गज समाजवादी नेता राजेंद्र सिंह राणा विधायक चुने गए। अक्टूबर 2015 में उनका निधन हो गया और मध्यावधि चुनाव करवाया गया, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार माविया अली ने बाजी मार ली। वह करीब 1 साल विधायक रहे। फिर वर्ष 2017 में आम चुनाव हुआ, जिसमें माविया अली कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली को मैदान में उतारा, जिसके चलते मुस्लिम मतों में विभाजन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश सिंह ने माजिद अली को करीब 30,000 वोटों से पराजित किया। माविया अली तीसरे नंबर पर खिसक गए। पिछली बार इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 3,27,564 थी। मतदान में 2,34,410 यानी 71.56% वोटरों ने हिस्सा लिया था। यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीनी थी। मौजूदा विधायक ब्रजेश सिंह को 1,02,244 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली को 72,844 वोट मिले, जबकि सिटिंग एमएलए माविया अली तीसरे नंबर पर खिसक गए। उन्हें केवल 55,385 वोट मिल पाए। देवबंद सीट के इस परिणाम की एक और बड़ी खासियत यह थी कि भाजपा के ब्रजेश सिंह ने जिले में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। नमस्कार। वेस्ट यूपी के 71 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी का पुरसा हाल लेने का हमारा यह सिलसिला सहारनपुर की महत्वपूर्ण सीट देवबंद तक पहुंच गया है। जैसा आप देख रहे हैं, दिन छिपने वाला है और हम देवबंद कस्बे के बाहर खड़े हैं। देवबंद मुख्य रूप से माँ भगवती के शक्तिपीठ और मुस्लिमों के मरकज़ दारुल उलूम देवबंद के लिए मशहूर है। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। आपको यह भी याद करना होगा कि जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आना शुरू हुआ तो सबसे पहली सीट देवबंद की ही खुली थी, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और इस पर मायावती ने आपत्ति जाहिर की थी। मायावती का तर्क था कि इतना मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहाँ कैसे कामयाबी हासिल कर सकती है। हालांकि बाद में भारत निर्वाचन आयोग ने मायावती का दावा खारिज कर दिया था। कुल मिलाकर पिछले 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने क्या काम किया है, जनता को कितना कनेक्ट कर पाए हैं और आने वाले वक्त में जनता उनके बारे में क्या सोच रही है, आइए चलते हैं और क्षेत्र के लोगों से जानते हैं। हम देवबंद में हैं और इस वक्त देवबंद के दारुल उलूम के बिल्कुल बराबर में एक बैठक पे बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ राफ्ता करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अथर उस्मानी। उस्मानी साहब, ये बताइए कि फ़िलहाल चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो माहौल क्या है?
देखिए, जहाँ तक माहौल की बात है, चुनाव में हमेशा जैसे जैसे करीब आता है चुनाव, माहौल उस वक्त बनना शुरू होता है। अभी तक कोई ख़ास माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस चुनाव में ये भाजपा जो है, भाजपा सरकार, वो बैक फुट पे जा रही है। ये दो तीन मामले हुए हैं, किसानों का मामला हुआ है अभी, उसमें किसानों पे जो मंत्री द्वारा वो लड़के ने जो चलाई है, चढ़ा दी है उनको, ये 2-3 मामले इस तरह के हुए हैं। इससे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है। और लेकिन सवाल ये है कि अभी अपोजिशन भी मुत्तहिद नहीं है। अगर अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हुआ और इसी तरह समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये चुनाव अलग अलग लड़ते रहे तो उसका फ़ायदा भाजपा को होगा। तो इसलिए अपोजिशन अगर मजबूत नहीं होगी तो भाजपा को फ़ायदा हो सकता है, वरना अभी तक भाजपा जो है वो उसको सत्ता में आने का मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा वापस आएगी। तो मतलब आप ये मानते हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये दोनों, ये जितनी पार्टियां हैं, ये सब सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं। ये सब अपना आप को सेकुलर का झंडा लेके चुनाव में आती हैं। तो अगर ये वाकई में ही फ़िरक़ापरस्त ताकतों को, आरएसएस और भाजपा जैसी ताकतों को हराना चाहती हैं, उनको सत्ता से दूर करना चाहती हैं, तो इनको मुत्तहिद होना चाहिए। और अगर ये मुत्तहिद नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि ये भी भाजपा के नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी को अगर ये सपोर्ट वो करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा पेश करते हैं, तो इसका कांग्रेस को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा यहाँ पर। और जहाँ तक समाजवादी का सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं, और रालोद इनके साथ पहले से है ही, तो अगर ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये 200 से ऊपर जो है सीटें जीत सकते हैं। मतलब बहुमत तक पहुंच जाएंगे? बहुमत तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। तीनों अगर चुनाव लड़ते हैं, और अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो इसको भाजपा का फ़ायदा पहुँचेगा। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अली है। तो फरहान भाई, क्या सिचुएशन है? सरकार के काम काज से कितने लोग खुश हैं? क्या समस्याएं क्या हैं? समस्याएं तो सभी हैं सरकार की, आप देख रहे हैं, जनता परेशान है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सभी परेशानी है, आम आदमी परेशान है। पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, डीजल के देख लीजिए, जो भी आम जनता की जो परेशानियां हैं, जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही। आपको पता ही है माहौल क्या है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पे हो यहाँ पे जी, और ख़ास तौर से जो है अल्पसंख्यक समाज बड़े मायने रखता है यहाँ। बिल्कुल रखता तो है। आप लोगों ने क्या सोचा है कि किसके साथ रहना है? देखो, अल्पसंख्यक की मायने तो रखता है, लेकिन हम इसलिए नहीं, मतलब हम किसी भी पार्टी को अगर सपोर्ट करेंगे, अगर हम अल्पसंख्यक हैं तो ये नहीं देख सकते कि किसी अल्पसंख्यक को या किसी मुस्लिम को ही सपोर्ट करना है। तो हम तो किसी कांग्रेस हो या समाजवादी हो या कोई भी हो, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सभी के नॉन मुस्लिम ही हैं, तो वो तो बात नहीं है। काम जिसका अच्छा होगा उसको सपोर्ट करेंगे, और काम के मामले में जो है वो समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार उत्तर प्रदेश कौन जीतेगा? मुझे क्या लगता है, आप देख रहे हैं जनता किस तरह अखिलेश भैया को लाइक कर रही है, लहर है इस बार समाजवादी पार्टी की। क्या चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो भाई मायावती का है यहाँ। अच्छा। मायावती को देंगे हम तो वोट। वेरी गुड। और आजाद समाज पार्टी, आजाद चंद्रशेखर? चंद्रशेखर को नहीं देते हम तो, मायावती को देंगे वोट पक्का? पक्का। आप बताओ बाबू जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। हाँ जी, क्या सिचुएशन, क्या माहौल है? हमारा तो हत्ती का ही है। हाथी का है। हाँ, तो आजाद समाज पार्टी कोई फर्क नहीं डाल पाई? नहीं डर लगे जब देखेंगे, जब इलेक्शन आवेगा। ये तो फिलहाल तो जो जिसका है उसे करेंगे सपोर्ट। ये बताओ, अगर कुनबा फट जाएगा तो उसमें ताकत रहेगी? नहीं रहेगी। तो किसके साथ रहना चाहिए हमें? अब मुझे नहीं पता, ये तो तुम बताओ। हमें रहना चाहिए बहन जी के साथ। ठीक है, ठीक है जी। और हम ये कहते हैं चंद्रशेखर को बहन जी के साथ रहना चाहिए। ये बात सही है। नाम बताओ सर। मेरा नाम मदन सिंह है जी। मजबता के यहीं के रहने वाले जी हैं? हाँ, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी। क्या चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच बस विचार? चुनाव का तो यहाँ से भाजपा गया है जी ज़्यादातर।
फर्क तो सारा ही नजर आ रहा है जी। सड़कें सुड़कें भी तैयार हो रही है, अच्छी बिजली मिली किसान को, अच्छा सब कुछ हो रहा, फसल का भी अच्छी बढ़िया दाम मिले। अच्छा जी नहीं भाई, एक जमाना वो भी था जब जा 4 घंटे आवे थे सांझ को खाना खान बैठे थे जब भी भाग जाती है जी। किसान आवे था कहना राजनाथ का कभी अपने घर वाले का मुंह चांदने में नहीं देखा था। ठीक है जी भाई, ये तो किसी को बैंगन पचा है किसी को नहीं पच, वो तो देखो अपनी अपनी मर्जी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे अच्छी लग रही, मैं अच्छी कह रहा, तमन्ना अच्छी लग रही है, तमन्ना कहो है जी। कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में योगी जीतेंगे जी। अंकल जी बिजली 10 बजे आती नहीं, भाग जा पूरी रात आती नहीं, कभी आवा कभी आती नहीं। और सुबह को बिना एक भी अब भी बिजली मुश्किल आ रही है, नहीं अब भी नहीं आती, बड़ी मुश्किल था बिजली। और सड़क टूटी फुट्टी बड़ी बड़गांव में जिस टाइम जावा ना डाके लगा और बड़े उसका कहीं गिर का चलता मोटरसाइकिल लेके दिल्ली मारी, सर्विस भी नहीं, यहाँ पैसे भी नहीं। अब बताओ हम क्या करें, किसे वोट दे? जब तक हमारी सुनो जी, जब तक हमारी रोड नहीं बनते बिजली आती, जब तक हम वोट नहीं देते, कोई भी हो चाहे भाजपा चाहे कोई हो, जब तक ये सड़क नहीं बनते बिजली आती ढंग से, रोड किसी को नहीं मिलती। इनको वोट तो हमने भी दी है, बीजेपी को भी दी है हमने वोट, सभी को दी है। तो हमारे काम तो कराओ, जब हमारे काम करेंगे तो हम वोट देंगे। कौन से चुनाव में दी थी बीजेपी को? बीजेपी को दी थी हमने वोट 14 में दी थी, पिछले विधानसभा पिछले विधानसभा चुनाव में। हाँ, एक साथ उन्हीं को वोट दी थी सबने। बताओ हमारा क्या काम किया है? पिछले लोकसभा चुनाव में दी थी। जी जी जी, मोदी को। हाँ, मोदी को वोट दी थी जी। अब हमारे काम नहीं हो रहे तो बताओ हम क्या करें? फिर बहन जी के साथ जाना पड़ेगा, हम तो मजबूरी है हमारी, बताओ क्या करें? सरकार में एक दिल्ली की भी नहीं है, क्या करवा दिया यहाँ से, कुछ भी किसी को कुछ नहीं कर रहा। काश करो भर रही, मजदूर तो कहीं भी नहीं, मजदूर तो अपने घर ही। हाँ, उन्हें एक दिन लगा, एक दिन लगती नहीं, ठहली पड़े। हाँ, काम नहीं मिलता। क्या काम मिला जहाँ तो कोई महीने में दे, कोई 15 दिन में दे, कोई कायदे देता ही नहीं, दिक्कत। चंदपुर मजबता। हाँ, तो बच्चों के चाचा जी बताओ क्या माहौल है? सरकार ने कितना काम किया, नहीं किया, क्या है? बहुत काम किया जी। जैसे जैसे क्या, हम तो कोई कमी देख ही नहीं रही। नहीं, फिर भी कुछ काम तो सड़कों का विकास किया, लोगों को गरीबों को अनाज जो है इतना दे दिया। अगर उनका जो वैसा अनाज काटा था उन्होंने टंकी भी नहीं खोली आज तक उसी में। बस सब बढ़िया ही बढ़िया है। कानून व्यवस्था ठीक है, बहुत बढ़िया। सहारनपुर जाम रोज हमें डर ही नहीं लगता, रात के 11 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ। पहले तो खेत में भी नहीं जा जाता, दोपहरी में कोई यही चुत्तर छेद देता। तो अब उत्तर प्रदेश कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी, योगी जीतेगा ना? हाँ जी, योगी जीतेगा जी। आप बताओ। यहाँ से तो सब योगी आदित्यनाथ के आदमी हैं जी, सब बढ़िया काम कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं घूमो कहीं फिरो, कोई जान माल की सबकी सुरक्षा है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बिजली बढ़िया मिल रही, सड़क सुविधा सब बढ़िया चल रहा काम। और इसमें कोरोना में सबको अनाज दिया फ्री, कोई पैसा नहीं है, और सारा बढ़िया ही काम है रहा। राम मंदिर का मुद्दा सुलझवा दिया, जो 500 साल पुराना था 370 हटवा दी, और क्या चाह जनता को। विधायक कौन है यहाँ? विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह है जी। ठीक काम है? हाँ जी, बढ़िया है जी। आते रहते हैं गाँव में? बस देखो गांव में तो इसमें कोरोना के उसमें कम से ही आया गया जी, कोई आया ही नहीं, एक दूसरे के पास गया नहीं। लेकिन संपर्क में रहते हैं? संपर्क में तो रवि जहाँ जी, हाँ जो हाँ विधायक तो कुछ नहीं करा, यहाँ से आएगा देखा भी नहीं। अच्छा, विधायक तो यहाँ के देखता ही नहीं। तो फिर वोट कैसे दोगे? वोट तो बीजेपी की मजबूरी है हमारी देने की, कोई भी वो खड़ा जाए, मजबूरी है देंगे। मजबूरी क्या है? मजबूरी तो यहाँ बीजेपी को देनी हमें, देश बचाना, और क्या है। ठीक कह रहे हैं ये, सहमत हो? बस ये सहमत हैं जी। हाँ, बात तो सहमत की तो है, ये जो भी काम कर रही है सरकार बढ़िया अच्छे ढंग से कर रही है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। चाहे कोई कहे जाओ जी, हमें परेशानी नहीं है। अब किसी को अमीर हो गरीब हो सब एक साथ लेकर चल रही है। भाजपा तो स्वयं वोट किसी की नहीं है जी। हाँ, कोई भी इधर को मुंह करके बात करो। वोट दे रहे जी भाजपा को, विधायक कारण का तो सब लोग हम जुत्ते भी नहीं मारते। हाँ, हम तो साफ बतावा है जी। हाँ, एक दिन भी सब उस दिन तक बना रहे जो आका बोड़ा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, उसका क्या फर्क पड़ता जी, हम तो भाजपा के आदमी जी, और भाजपा कोई दे रही है जी। हम तो को देनी है, हमें तो वोट, हमें क्या मतलब है? विधायक तो जी, क्यों जी?
जरा आगे आके बात करो यार। हाँ जी, योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए बस। और मोदी जी का क्या होगा फिर? मोदी जी पे कुछ और बनेंगे। मोदी जी 5 साल और रह रहे हैं मोदी जी के। रिटायर हो जाएंगे? हाँ जी, रिटायर हो जाएंगे। हाँ जी, सस्ता हो भारी समस्या है तो यह है जी, सड़क नहीं बनवाई विधायक ने एक तो। अच्छा। सारी बनी पड़ी सहारनपुर तक लेकर यहाँ लग, और ये 2 किलोमीटर का टुकड़ा है। विधायक कभी नहीं आएगा यहाँ जागता, कभी भी कोई मतलब नहीं, किसी की समस्या नहीं पूछता। जो और ये ईंटे पड़े हमारे पानी गाँव का सारा गाँव में भर रहा, गलियों में ही। मतलब समस्या बहुत है, ऐसी बात कुछ नहीं है। नहीं आकर वोट देंगे हम बीजेपी की, योगी को देंगे, पर कहने का मतलब ये है जो बड़े मुद्दे हैं वो ठीक हैं, लोकल जो तुम्हारी समस्या है वो बरकरार है। बरकरार है जी, बिल्कुल बरकरार है जी। का जो है कोई खतरा नहीं है, कहीं फिरो, जो जान है तो जहान है, जान है तो जान है। कोई बहू बेटी किसी को कोई खतरा नहीं है। हम जो वोट दे रहे माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को दे रहे, हम विधायक जी को वोट नहीं दे रहे। हम तो देखो जो भी हमें सुविधा मिल रही है अच्छी मिल रही है, बिजली, सड़क, पानी, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर राम राज्य स्थापित है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा राज्य मतलब हर राज्य अपने इस मुख्यमंत्री को चाह रहे योगी आदित्यनाथ को, ऐसे हमें मुख्यमंत्री जी मिल रहे। अरे नहीं, हम चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रिश्वत नहीं रही। जो अखिलेश के राज में रिश्वत थी वो खत्म होगी। रैली में भी नहीं गए अखिलेश सर की तो हम। हाँ, कल ही थी तो। हाँ, हम गए नहीं भाई। हाँ, यहाँ फिरे सारे गाँव को, बस खाली गई है 2-2 4-4 आदमी बस। गाँव में बस भेजी थी? अच्छा, गाँव में बस भेजी थी जी, सहजी भी थी, यहाँ भी थी, 2 बस यहाँ थी, कोई भी नहीं कहा, 2-4 आदमी गए बस। बाकी है भाई विधायक नहीं देख रहे हैं कुछ भी। हाँ, विधायक को ध्यान देना चाहिए, है ना? बस बस, हाँ जी। मेरा भाई मैं अपना विरोध दर्ज करवाया था विधायक के खिलाफ। मैं विधायक के खिलाफ हूँ, क्योंकि यहाँ से नहीं हुए ना आज तक उन्होंने कोई काम करवाया। इस विधानसभा में कोई भी काम नहीं करवाया। हम योगी के समर्थक हैं पक्के, पर इस विधायक के विरोधी हैं हम। तो वोट किसे दोगे? बीजेपी को। तो विधायक को ही दोगे ना? विधायक को तो दोगे, बस टिकट कटवाना हमें। आप काटोगे इसका? नहीं, सरकार से अनुरोध है हमारा, आप इस बात को बताओ वहाँ से जाकर। इनका टिकट काट, इसका टिकट कटा है। अब वो कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, अब की बार और देखो इसको आजमा के। तो देनी तो पड़ेगी, वो तो खैर मजबूरी है, क्या करें। हाँ जी, योगी को देनी है वो तो। इस बार भी समाजवादी का ही माहौल हमारे यहाँ। तो हर बार यहाँ माहौल इसका समाजवादी का रहा। समाजवादी हर बार यहाँ जीत गया, अपने गांव में से जिता के भेजे हैं जी। विधायक जो है फिलहाल वो आता जाता नहीं आता? नहीं जी, हमारे यहाँ नहीं आता। अच्छा। वो तो बल्कि जो इनके गांव है उनमें भी नहीं जाता। वो भी सब शिकायत है उसकी, तो हर आदमी शिकायत कर रहा है, वो कहीं आता जाता ही नहीं। मैं तो ये कह रहा जी, यहाँ पर कम से कम 70% सपा की ज़्यादा हुआ है जी वोटिंग, 30 में सब है जी। तो अब की बार है कुछ संभावना? अब के तो जी बिल्कुल 90% मान के चलो जी, कोई चांस है नहीं हारने के साथ। इसका बीजेपी का विधायक है ना जी ब्रिजेश, ये तो जी कभी बाइले में यानी अपने गांव में या अपनी बिरादरी में ही नहीं गया जी, वोट तो जाते ही है। बिरादरी तो तुम्हारी भी है, उसकी बिरादरी जी है तो जी वो। हाँ, बिरादरी में कोई फर्क आया ही नहीं, बिल्कुल भी कहीं घूमा ही नहीं जी। अब की बार तो ओवैसी भी आ रहे हैं। ओवैसी का कोई नहीं जी, मतलब यहाँ से कोई मामला नहीं है जी। अखिलेश के पक्ष में है सारा। अखिलेश के पक्ष में जी, बस अखिलेश के उसमें देखो महंगाई नहीं कुछ भी थी, अब देखो सरसों का तेल छोड़ डीजल भी नहीं लिया जा रहा, काशकारों पे डीजल। पेट्रोल देखो, आदमी घर से निकलता हुआ भी सोच रहा कहीं कहीं बार। तो घर से निकलना जरूरी कोई है? बहुत मुद्दे हैं, सभी ये चाहते हैं घर से ना निकलो, सुरक्षित रहो। सुरक्षित है, इस तरह आना जाना तो अपने काम को पड़े ही, ऐसा थोड़ी निकलना तो पड़ेगा ही, निकलना पड़े जी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है जी इस टाइम। महंगा, डीजल महंगा, सबसे बड़ा सरसों का तेल महंगा, कोई चीज़ बाजार के अंदर लेने चले जाओ फिलहाल सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा महंगी है। अब बताओ क्या करें, बेचारा मजदूरी आदमी क्या करेगा। बस यहाँ है और कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी इसलिए पब्लिक बेचारी परेशान है। अब सोच रहे कि नवा युवा लाओ यहाँ पे, दोबारा अखिलेश लाओ तो कुछ हल हो। गैस सिलेंडर कहाँ जा लिया अब, कितने का, अब 900 कुछ का है। गांव में तो ज्यादातर लोग लकड़ी और उपले यूज, गांव में अब कहीं नहीं उपले लकड़ी यूज हो रही, अब तो सब जगह सब के देखो लेंटर गिर गया, अब वहाँ उपले थोड़े जड़ाए जाएंगे। देंगे जी बिल्कुल, बिल्कुल अटके देंगे कांग्रेस को। विधानसभा में नहीं दोगे? विधानसभा में नहीं देते। बताओ क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब जी।
कितनी उम्र है? मेरी जी ज़्यादा 21 साल होगी जी। अच्छा, क्या करते हो? मैं जी राजमिस्त्री हूँ। राजमिस्त्री हो? हाँ जी। काम धाम ठीक चल रहा है? हाँ जी बढ़िया गजब। तो अब वोट किसको दोगे? वोट जी मैं तो अखिलेश यादव को दूंगा, और किसी को देना का ही नहीं, साइकिल के सिवा और किसी को ठप्पा लगने का ही नहीं। अच्छा। और मैं तो आग दे दे। अच्छा। हाँ। क्या वजह है? वजह सारी ये वजह है, यहाँ से जाना मैं 200 रुपये का पेट्रोल लगा था मेरे गाँव लो। हाँ। और अब जब 350 रुपये में जाऊँ मैं, अब बताओ 150 खा रहा, 150 अतिरिक्त लग रहे हैं। कुछ पैसे हो रहा पेट्रोल। हमारे साथ हैं सहारनपुर की देवबंद सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह। जानते हैं उन्होंने अपने पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश की बेहद संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कृपया बताएं कि आपने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। नगर का जो माहौल था, चूंकि सरकार ऐसी थी कि उसके अंदर हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित उन बाज़ारों में घूम करके आ सकती थी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली और आज जो भयमुक्त वातावरण है, आज किसी भी समय मेरी अकेली बहन पूरे देवबंद के अंदर चक्कर काट करके आ सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ बुरी आंख डाल करके, बुरी आंख उठा करके उसके तरफ नहीं देख सकता। ये हमारी सरकार का ही नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद यदि उत्तर प्रदेश के जनमानस में सबसे अधिक किसी चीज का प्रभाव पड़ा है तो वो प्रभाव पड़ा है प्रदेश की कानून व्यवस्था का, प्रदेश के अंदर भयमुक्त वातावरण का। आज हर गांव का किसान अपने घर में सुरक्षित है, हर गांव का किसान अपना किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र और कृषि उपकरण छोड़ करके आ सकता है अपने खेत के अंदर। हर गांव का आम इंसान, वो यहां तक हम कह सकते हैं कि रात को खुले दरवाजे भी गलती से सो जाए तो उसके घर की प्रत्येक वस्तु सुबह उसको वहीं पर मिलती है जहां पहले रखी रहती थी। तालिबान का नज़ारा देखा अफगानिस्तान के अंदर, उस तालिबानी सोच का जन्म देवबंद के दारुल उलूम से हुआ है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया कि उस तालिबानी सोच का जन्म देवबंद के दारुल उलूम से लिया है, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत एक ATS सेंटर की घोषणा देवबंद के अंदर की। और मैं इस बड़ी घोषणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। अगले माह की कोई तारीख उन्होंने निश्चित अभी नहीं की है, लेकिन अगले माह तक उसका शिलान्यास करने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। कोई ताकत विपक्ष की, सारा विपक्ष एकजुट होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को किसी भी रूप में कहीं पर भी हमें पराजित करने की स्थिति में नहीं है। देवबंद सीट पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा हालात में मजबूत नजर आती है। दरअसल यह सीट ठाकुर और सैनी बिरादरी के वोटरों की बहुलता वाली है। दोनों ही जातियां पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटेड हैं। हालांकि लोग स्थानीय विधायक से नाराज हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करने को तैयार हैं। दूसरी ओर सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है। मुस्लिम वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी को लेकर फोकस हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अगर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मत विभाजन को संयुक्त कर दें तो भाजपा उम्मीदवार को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले चुनाव के लिए अगर दावेदारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिटिंग MLA ब्रजेश कुमार सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए दिवंगत नेता राजेंद्र सिंह राणा के बेटे कार्तिकेय राणा मैदान में हैं। पूर्व विधायक माविया अली भी सपा का टिकट चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी से एक बार फिर माजिद अली को मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस के टिकट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। एक बात और काबिले गौर है, देवबंद विधानसभा सीट पर पूरे देश की नज़र लगी रहेगी। दरअसल यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बदौलत हार जीत तय होती है। कल हम आपको एक और सीट की जनता और उसके मुद्दों से रूबरू करवाने ले जाएंगे। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।